जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी साहब एजुकेशन पर। दोस्तों, लैब असिस्टेंट 2023 के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने अब तक क्वांटम नंबर चल रहा था। उसमें अपन एक एक क्वांटम नंबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे थे। उसमें 3 क्वांटम नंबर स्टार्टिंग वाले पढ़ लिए थे जो कि दिए किसने थे, कौन से समीकरण से आते थे, श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो वो वाले पढ़ लिए थे। अब एक चौथा है 4th नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन से डराइव नहीं कर सकते, उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि समब्रंश ऑर्बिटल है, उनकी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि होता क्या है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये कहता है कि समान ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल, समब्रश ऑर्बिटल, यानी कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहलाते हैं, यानी कि ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल। एक पॉइंट होता है डीजेनरेसी, समप्रस्थान। समान ऊर्जा स्तर वाले कुल कक्षक या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल। तो जो कुल कक्षक जो समान ऊर्जा वाले हैं उनकी अपन बात करनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल, आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ डीजेनरेसी या फिर समप्रस्थता की कोटि। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें पी की, तो इसमें क्या होते हैं, पी एक्स, पी जेड, पी वाई। तो ये जो होते हैं -1, 0, 1, ये प्लस का 1, तो इनका है 1, 2, 3, इन तीनों का जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो समान होता है। ठीक है, ऊर्जा स्तर जो होता है उसको वो क्या समान होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं समभ्रश कक्षक। क्या बोलते हैं, समभ्रश कक्षक। ठीक है, यानी कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, समभ्रश कक्षक। ठीक, तो जैसे कि P में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो तीनों क्या होंगे, समभ्रश होंगे। अब S में तो कोई एक ही होता है, तो एक के लिए तो क्या 0, तो S के लिए जो समप्रस्थता की कोटि है, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कितना होगा, 0 हो जाएगा। P के लिए 3, D के लिए 5 और F के लिए 7। ठीक है, हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। लैब असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा, अदर एग्जाम में पूछे गए कि भाई जो P है, P ऑर्बिटल है, उसका जो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी यानी समप्रस्थता की कोटि क्या है। ठीक है, तो 3। उसी प्रकार D के लिए 5, P के लिए पूछ ले तो 3, क्योंकि P में 3 होते हैं, तीनों समान ऊर्जा लेवल। ठीक है, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं, S में 0 होते हैं। तो ये अपने आप में इनकी क्या है, समप्रस्थता की कोटि भी है, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें अपने को। ठीक है, सिंपल सी बात है, समान ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। तो P में 3 होते हैं, तीनों सेम एनर्जी लेवल पे। S में एक ही होता है, लेकिन वो एक ही होता है, लेकिन चूंकि उसके इक्वल में कोई है नहीं ना, भाई 3 बराबर है, अब 1 है तो 1 किसके बराबर है, तो इसके लिए 0 होता है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा खोपड़ी में रखना। बाकी तो इसके लिए ऐसे नहीं कि आप 1 कर दो। ठीक है, बाकी D के लिए 5, F के लिए 7, कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डीजेनरेसी यानी समप्रस्थता की कोटि क्या होती है, ऐसे पूछ सकते हैं। समप्रस्थता क्या होती है इसकी, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, S के लिए 0, बाकी तो P3, D5, F7। बात क्लियर। ठीक है, इस टॉपिक में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, फिर अपन मेन जो टॉपिक है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, उसको समझते हैं अच्छे से। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस स्पिन क्वांटम नंबर को भी समझना जरूरी है। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये कि भाई ऐसे बता दिया ये पॉजिटिव, S+1/2, S-1/2, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीजें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर में स्पिन क्वांटम नंबर होता कैसे, क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन चक्रण कैसे करता है, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है और मोस्टली क्लियर नहीं हो पाता। बस इतना उनके माइंड में जरूर रहता है कि अगर क्या है एंटीक्लॉकवाइज है तो S-2 हो जाएगा। ठीक है, और S+2 सॉरी S+1/2, S-1/2 दो वैल्यू होती है, थोड़ा बहुत रखते हैं, लेकिन ये रियल में आइडिया नहीं लग पाता कि भाई आखिर में इलेक्ट्रॉन चक्रण कैसे करता है, यानी कि चक्रण करने, स्पिन करने
और अपनी अक्ष पे रोटेट करने में क्या फर्क है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, यूएच लैंडबैग, आप इसको क्या बोलेंगे मुझे भी सही से नाम पढ़ना नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। ये तो अपन पढ़ सकते हैं गॉड स्मिथ, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूएन लैंडबैग, कुछ ऐसे ही कुछ नाम है, अपने कोई मतलब नहीं, ठीक है, उससे फॉर जस्ट रेफरेंस, ठीक है। अपने को कोई ये नहीं पूछने वाला कि चक्रण क्वांटम संख्या किसने दी थी, स्पिन क्वांटम नंबर किसने दिया था, ठीक है। फॉर रेफरेंस के लिए मैंने आपको लिख दिया। वैसे गॉड स्मिथ ये थोड़ा याद रखने वाला नाम भी है, ये लैंडबैग, यूएन लैंडबैग पता नहीं क्या है नाम ही अजीब गरीब होता है, अपने वाले नाम अगर उनको पता नहीं दिया तो उनको लगे अजीब गरीब, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलो, मेन चीज स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि एस, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताता है। क्या करता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर एस वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के बारे में बताता है। यानी कि क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन करता है, स्पिन डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ठीक है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन होती है उसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, यानी कि चक्रण की दिशा के बारे में बताती है। एस से प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2। एस का मान कितना होता है, फिक्स होता है 1/2। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होता है, ठीक। चक्रण की दिशा, एक तो होता है एंटी क्लॉक, दूसरा होता है एंटी क्लॉक एंड ये वाला अब देखो सिंपल सी बात क्या है, ये होती है अपनी वॉच, घड़ी, ठीक है। तो एक तो हो गया दक्षिणावर्त, दूसरा हो गया वामावर्त। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा ये वर्ड थोड़े ध्यान रखना, दक्षिणावर्त वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या होगा, जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी की दिशा, क्योंकि सारे जो घड़ी की सुई होती है वो ऐसे मूव करती है, ऐसे घूमती है सारी, तो घड़ी की जो दिशा है वो होता है दक्षिणावर्त, और जो घड़ी की जो उल्टी दिशा है, उल्टी दिशा यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा ये होगी, ये हो जाता है वामावर्त, ठीक है, एंटी क्लॉक। तो जो दक्षिणावर्त है उसके लिए होगा S 1/2 यानी कि पॉजिटिव का, इसके लिए होगा S -1/2, ठीक। जब इस प्रकार चक्रण करेगा दक्षिणावर्त तो S +1/2 और वामावर्त S -1/2, यानी कि ये घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक। एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो चक्रण करता है घूमता है ऐसे, ठीक है। तो उसके बारे में, यानी कि मतलब अगर ये क्या, इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये घड़ी की दिशा होगी ऐसे, और अगर ऐसे घूम रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। अब एक्चुअली में जो चक्रण होता है ना वो एक्चुअली रैंडम होता है, यहाँ लिख लो रैंडम। रैंडम यानी कि हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। थोड़ा बहुत अपन रैंडम तो समझ में आ जाता, बहुत बार यादृच्छिक समझ में नहीं आता। रैंडम यानी कि यादृच्छिक, कहने का मतलब है कि स्पिन मतलब कैसे, अपने बॉल होती है ना, बॉल को अपन स्पिन करा के फेंकते हैं ऐसे, तो स्पिन में कोई फिक्स थोड़ी है कि किस अक्ष के रेस्पेक्ट में वो घूमेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, वैसे कोई फिक्स नहीं है भाई। रोटेशन तो क्या होता है कि एक फिक्स एक्सेस होती है, उस एक्सेस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। जब स्पिन में वो कैसे भी स्पिन कर सकते हैं, स्पिन अपन बॉल करते हो कैसे भी हो सकती है स्पिन, ऐसे भाई मेरे आदमी ये बॉल तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऊपर नीचे, कहीं से भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड, इस साइड, तो उसके रैंडम चक्कर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्पिन है वो क्या होता है, रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है, समझ गए, फिक्स नहीं होता है। इसमें जो स्पिन होते हैं वो रैंडम होते हैं, यादृच्छिक होते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्शन एक साइड, जैसे कि ऐसे स्पिन हो रहा है तो ऐसे ही घूमेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो एक्चुअली घूमने का और डायरेक्शन वो ऐसे ही रहेगा, मतलब इस साइड, थोड़ा ऊपर से नीचे से थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यानी कि S = -1/2, इस साइड सारे स्पिन, इस साइड, ठीक है। ऐसे हो जाए, थोड़ा ऐसे हो जाए, मतलब अगर कोई ऐसे हो रहा है तो भी उसको स्टार्ट में लेंगे, ऐसे हो रहा है तो भी स्टार्ट में, ऐसे हो रहा है तो भी
इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस हिसाब से। चलिए आपको एक और बॉल से समझाता हूँ एक केस। आज ये वाली बॉल आ गई, सिंपल सी बात है, इस पे ये लाइन है ना, ठीक है, ये देख लो। अब जैसे कि इसको मैं ऐसे घुमाऊं, ठीक है, या फिर ऐसे घुमाऊं या फिर ऐसे घुमाऊं, भाई तीनों में या ये इस साइड ऐसे आए या सीधा जाए फिर ऐसे जाए, आखिर में डायरेक्शन तो ऐसी हुई। उसी प्रकार जब स्पिन मेरे को अगर ऐसे रख के करूं तो भी डायरेक्शन ऐसा है, ऐसे सीधा रख के करूं ऐसा है, थोड़ा इसको बाहर रख के लाऊं तो भी ऐसा है। तो नहीं, वो रैंडम कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि फिक्स अक्स पे ही कर रहा रोटेट, समझ गए। तो थोड़ा सा रोटेशन और स्पिन में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अगर रोटेट करना मतलब है सिंपल सा ऐसे घुमाया, रोटेट मतलब ऐसा ऐसा सिंपल सा घूम रहा है। स्पिन करना मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसके रिगार्डिंग इसको समझाने के लिए एक मस्त वीडियो भी है। वो वीडियो मैं यहाँ नहीं डालूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। वो वीडियो एक्चुअली मैंने किसी बाहर के यूट्यूब चैनल, जो मतलब अपने इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर के किसी, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो उसके ऊपर लैंग्वेज में अपनी हिंदी वाली डाल के वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। वो देख लेना, वहां से आपको मस्त समझ में आएगा, बिल्कुल मतलब डायग्राम के हिसाब से अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं डाल सकता, या डालूंगा तो हो सकता है चैनल पे स्ट्राइक वगैरह आ जाए चीजें, ठीक है। वैसे भी क्योंकि मैं लोगों को मटेरियल कॉपी नहीं करता, स्ट्राइक वगैरह आ गई, एक ही चैनल है, इतने सारे बच्चे, मतलब आप लोग कितने सारे लोग हो जो मतलब डिपेंडेंट हो कि भाई सर हाँ हमको कोर्स पूरा करवाएंगे, आपको पढ़ना है। अब चैनल को एकदम एकाएक कोई हो गया तो मेरा तो दूसरा चैनल भी नहीं है, ठीक है, जहाँ से अपन, हाँ एक है वैसे चैनल, बताऊंगा कभी, ठीक है, मुझे भी अभी उसका मार्केटिंग नहीं करना है। तो ये है कि मतलब मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि वो स्पिन वगैरह कैसे चीजें होती है, ठीक है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे, अभी चक्रण पूरा नहीं हुआ है, उसको और पढ़ना है। अब देखिए, अब बात आती है टॉपिक चक्रण कोणीय संवेग। इसको अलग से समझना थोड़ा अच्छे से जरूरी है, ठीक है। चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष पर चक्रण के कारण इसमें जो कोणीय संवेग होता है, इसे चक्रण कोणीय संवेग बोलते हैं। स्टोरी बताता हूं आपको, वैसे वो मैंने कहा ना, जो वीडियो आप देखोगे तो उसमें सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। चाहो तो आप इस जो ये क्लास है इसको यहाँ रोक के, बीच में रोक के टेलीग्राम चैनल पे जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद इस क्लास पे फिर से जंप कर लेना। अब ये होता क्या एक्चुअली में, ये जो होता है अपने न्यूक्लियस होता है, नाभिक, नाभिक के चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है, बात क्लियर। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या कहता है, वेव फॉर्म में वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अपन नॉर्मली मानते हैं कि ये क्या करता है, नॉर्मली ऐसे चक्कर लगाता है। बाकी अगर वेव फॉर्म में माने तो ऐसे ऊपर नीचे एक वेव की तरह, बिल्कुल ऐसे 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 घूमता है, ठीक है, वेव की तरह घूमता है। लेकिन अभी नॉर्मली अपन ऐसे मान के चलते हैं कि भाई यहाँ ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर लगा रहा है चक्कर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो खुद है अपनी जो एक्सिस है, अब फिक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है, यानी कि रैंडम एक्सिस है, क्योंकि रैंडम स्पिन होता है, तो रैंडम एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन खुद घूमता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खुद तो घूमता ही है, इलेक्ट्रॉन खुद तो घूमता ही है, और यानी फॉर एग्जाम्पल सेम ऐसा ही है, जो अपनी सूर्य है, अर्थ और सन है, जो पृथ्वी है, सौर मंडल की बात करो, इसमें क्या होता है, पृथ्वी खुद तो अपनी अक्ष पे घूमती है, साथ ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो सेम का सेम केस यहाँ भी होता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी सेल्फ की जो एक्सिस है, बस कंडीशन ये है कि वो एक्सिस यादृच्छिक होती है, रैंडम होती है, ठीक है, फिक्स एक्सिस नहीं होती। तो उस पर तो स्पिन करता ही है, साथ ही इसके अराउंड राउंड और लगाता है। तो यहाँ पर इसके साथ दो कोणीय संवेग होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात करें तो कितने, दो कोणीय संवेग होंगे, यानी कि दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो जो इस ऑर्बिट में घूमता है वो वाला, यानी कि उसकी वैल्यू होती है NH/2π, ठीक है। जब मैंने मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ाया था तब मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो एक तो जो ये खुद ही इस ऑर्बिट में घूमता है उसके कारण, दूसरा
ये खुद ही स्पिन करता है उसके कारण। तो एक तो होगा कौन सा वाला चक्रण कोणीय संवेग, और दूसरा आपने जो कोश से संबंधित है, ऑर्बिट से संबंधित है, वो है ऑर्बिट कोणीय संवेग, यानी उसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बात क्लियर? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का अपनी अक्ष यादृच्छिक यानी रैंडम चक्रण के कारण इसमें जो कोणीय संवेग होता है इसे चक्रण कोणीय संवेग कहते हैं। यानी कि ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स रैंडम एक्सिस, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स रैंडम एक्सिस, इट्स हैविंग ए एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बात क्लियर? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी अक्ष पे स्पिन करता है तो उसके कारण उसमें एक एंगुलर मोमेंटम आता है, कोणीय संवेग आता है, उसको बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग। उसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। जो फॉर्मूला होता है ये रूट का फॉर्मूला है, फिर इसमें s कोष्टक s प्लस 1 इंटू h अपन 2 पाई, जबकि जो पहले वाला था वो था nh अपन 2 पाई। तो एक तो फॉर्मूला होता है क्या nh अपन 2 पाई, जो इसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड नाभिक के चारों ओर घूमता है उसमें, और जो खुद अपनी अक्ष पे चक्रण करता है उसके लिए होता है s प्लस 1 इंटू h अपन 2 पाई। अब s की वैल्यू हमेशा 1/2 रखोगे, माइनस में वैल्यू नहीं लगोगे। ठीक है, s आप -1/2 नहीं पुट करोगे इसमें। ठीक है, इस फॉर्मूले में s -1/2 कभी पुट नहीं करोगे, हमेशा s = 1/2 ही पुट करोगे। ठीक है, s = 1/2 ही पुट करोगे। बात क्लियर? ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन क्या मैं बताऊं। अब भाई आप कहीं पे राउंड कर रहे हो, कुछ चक्कर लगा रहे हो, तो एक्चुअली s क्या है, वैल्यू है। s किसको शो करता है, वैल्यू को। तो जो संवेग है, जो मोमेंटम है, जो अगर ऐसे घूमने में जितना मोमेंटम आएगा उतना होता है, ऐसे घूमने में भी आएगा। हाँ, कंडीशन ये कि डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी, लेकिन अपन बात करते हैं ओनली फॉर वैल्यू की। तो वैल्यू अपन s = 1/2 ही पुट करेंगे, जबकि माइनस प्लस तो किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो इस फॉर्मूले में अपने को डायरेक्शन पुट करने का काम नहीं है। ठीक है, ये कोई वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है जहां पे अपने को नंबर्स आएंगे निकल के। ठीक है, तो इसलिए अपन s = हमेशा 1/2 रखेंगे, s = -1/2 नहीं रखोगे, क्योंकि -1/2 रखते ही ये क्या हो जाएगा, देख लो। ठीक है, फिर वो हो जाएगा काल्पनिक नंबर। तो हमेशा क्या रखोगे, s = 1/2, s = 1/2। ठीक, चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। m के एक मान के लिए s के दो मान, अर्थात जो ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। m के एक मान के लिए s के दो मान, अर्थात एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये कंडीशन ध्यान रखना, आ सकते हैं। ठीक है, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम होते हैं। क्योंकि दो वैल्यू है, m की एक वैल्यू के लिए s की कितनी वैल्यू आती है, 2। समझ गए, s = पॉजिटिव 1/2 और नेगेटिव 1/2। तो दो वैल्यू यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, यानी कि जो अपना ऑर्बिटल है उसमें तो एक होगा ये वाला अगर पॉजिटिव 1/2 है, और एक ऐसे हो जाएगा यदि नेगेटिव 1/2। दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं। समझ गए, s = 1/2 इसको शो करेगा, इस वाले को, फिर s = -1/2 इस वाले को शो करेगा। बात क्लियर? चलिए, s = 1/2 हो गया, पॉजिटिव 1/2, तो तीर कैसे बनाएंगे, ऊपर वाला, और s = -1/2 तो तीर ऐसे नीचे वाला, डाउन वाला एरो। ओके, चलिए अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एटॉम होता है उसका कुल चक्रण, टोटल स्पिन क्या होता है, n/2 या -n/2 होता है। यानी कि n क्या है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं किसकी, p की, p वाले जो ऑर्बिटल्स है उनकी बात करता हूं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप वुंड का नियम, अब्बो का नियम वगैरह पढ़ोगे तो क्या होता है, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं, एक एक सिंगल भरे जाता है, फिर उसमें युग्मन स्टार्ट होता है, पेयरिंग। युग्मन जो पेयरिंग होता है वो बाद में स्टार्ट होता है। तो अगर मान लो ऐसी कंडीशन है
तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो एटॉम है उसका टोटल स्पिन कितना है, कुल चक्रण कितना है। तो कुल चक्रण कितना होगा, क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो सारे डाउन में होंगे या फिर अप में होंगे, समझ गए। या तो सारे कैसे होंगे, सारे ऐसे डाउन में होंगे ऐसे, या फिर सारे किस में होंगे, अप में। फॉर एग्जाम्पल मान लिया सारे किस में, अप में, तो एक अप के लिए वैल्यू कितनी है, +1/2, कितने 3 है ना, तो ये हो गया 3, ये टोटल क्या हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, +3/2। यहाँ पे 3 क्या है, 3 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो बाकी के जो ऑर्बिटल जो पहले से भरे हुए उनका क्या, तो जैसे कि बाकी है ना, बाकी जो ये तो बात कर रहे थे नॉन पेयर्ड की, अयुग्मित की, जो युग्मित है जैसे कि युग्मित जिनमें पेयरिंग हो गया, जिसमें 2 भर गए, तो उसका तो इसका जो है टोटल चक्रण कुल स्पिन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। क्यों, S एक का +1/2, एक का S -1/2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो जो यदि ऐसा, ये सवाल आ भी सकता है, ऐसे पूछ भी सकते हैं, जब बाल की खाल निकालनी हो ना, तो ऐसा सवाल पूछा भी जा सकता है कि यदि किसी ऑर्बिटल में दोनों ही इलेक्ट्रॉन आ गए तो बताइए उस ऑर्बिटल का कुल चक्रण कितना हो गया, टोटल स्पिन कितना होगा, तो क्या होगा, उसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक तो S +1/2 आ गया, एक S -1/2 आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो 0। लेकिन अपन बात करते हैं n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो नॉन पेयर्ड मतलब यानी कि इनमें क्या होता है, पहले अपन सारे एक डायरेक्शन में बढ़ते हैं, उसके बाद इनका युग्मन यानी पेयरिंग स्टार्ट होती है। अपन आगे पढ़ेंगे, आगे अपने 3-4 रूल पढ़ने हैं, उनमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर मान लो फिर ऐसा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 × +1/2। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये डाउन में ऐसे होते, ठीक है, मान लिया चलो ये भी नहीं होता, तो ये कितना हो जाता, 2 × -1/2। तो 2 × -1/2, जहाँ पे 2 क्या है, n की वैल्यू, n = नॉन पेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो या तो ये होगा पॉजिटिव n/2 या फिर नेगेटिव n/2, समझ गए। अगर इस डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला काम में लेंगे पॉजिटिव वाला, नीचे वाले में है तो नेगेटिव वाला, तो n/2। इसको साथ में बहुत बार शो करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव n/2 भी दिखाते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। बाकी समझने के हिसाब से एक n/2 या -n/2, समझ गए। बात क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पिन क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि इतना आपको स्पिन क्वांटम नंबर कहीं समझने को मिलेगा ही नहीं, ये भी गारंटी है। चलिए, तो अब अपने यहां पर क्वांटम नंबर होता है फिनिश। अब क्या करना आपने को, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में, फिर उसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। L जो द्विगंशीय है, M मैग्नेटिक एंड S स्पिन। पहला क्या शो करता है, आकार को, साइज को, किसका आकार, एटॉम का, ठीक है। और जो ऑर्बिट होते हैं, कोश का ऊर्जा स्तर को शो करता है, कौन, n, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि n = 1 है तो क्या होगा, ये वाला, n = 2 है तो ये वाला कोश, ये क्या होता है, सारे कोश होते हैं, कोश, शेल, ठीक है। n = 3 है और n = 4 है, समझ गए, बात क्लियर। फिर उसके बाद आता है द्विगंशीय यानी कि L, शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या आता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप यानी कि आकृति, शेप यानी कि आकृति। अब इसको ये कैसे शो करता है, उपकोश को शो करता है, शो करता है उपकोश को, सब शेल को, ठीक। अब यदि n = 1 है तो इसमें एक उपकोश होगा, वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ S, सिर्फ और सिर्फ S होगा, ठीक। n = 2 है तो इसमें 2 उपकोश होंगे, S दूसरा P। n = 3 है तो इसमें 3 सबसेट होंगे, S, चलो एक S लगा दिया, दूसरा P लगा दिया, फिर D लगा दिया, ठीक है। यानी S यहाँ पे S and P, इसमें 3 होंगे, S, P and D। और n = 4 है तो फिर उसमें कितने होंगे, 1s, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके
उसके बाद क्या होगा, एफ होगा, समझ गए। तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितने सबसेल होंगे उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है, एन। ठीक है, एन इक्वल 1 है तो उसमें 1 सबसेल यानी 1 उप कोश, एन इक्वल 2 है तो 2 सबसेल यानी 2 उप कोश। ठीक है, एन इक्वल 3 है तो ये। अब जो इनकी वैल्यू होती है ना, एस को शो करते हैं 0 से, पी को 1 से, डी को 2 से और एफ को 3 से। तो इसके लिए हमेशा ये देखो, अगर यहाँ पे देखो तो एस को 0 से शो करोगे, पी को 1 से, इसको 2 से और इसको 3 से। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखोगे एन और एल दोनों के मान कभी भी समान नहीं होते। इस पूरे में देख लो कहीं पर भी एन एंड एल दोनों के मान समान नहीं आ रहे। ठीक, फिर आता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। कौन शो करता है, मैग्नेटिक। ठीक है, जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अभिविन्यास को शो करता है, ओरिएंटेशन को शो करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन यानी कि दिशा, ये समझ लो। जो ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है वो वाली, उसकी बात कर रहे हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल की डायरेक्शन। तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो यानी कि s इज इक्वल टू 0 है, इसका 1 होता है तो इसमें 3 वैल्यू हो जाती है -1 0 पॉजिटिव का 1, इसमें 2 है तो -2 -1 0, ये कितना 0 पॉजिटिव का 1 और पॉजिटिव का 2 ऐसे करके। ठीक है, यानी कि अगर f है तो इसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 ऐसे। ठीक है, ये चीजें हो जाएगी। तो यानी कि इसमें टोटल जो ऑर्बिटल कितने होते हैं, इसमें ऑर्बिटल 1 होता है, इसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं, इसमें ऑर्बिटल 5 होते हैं, इसमें ऑर्बिटल 7 होते हैं। और एस किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की चक्कर की दिशा यानी कि स्पिन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसके, किसका स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। किसका स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। देखो जो एल है वो तो शो करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि जो ऑर्बिटल है उसकी आकृति को शो करता है। ये जो ऑर्बिटल है उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ओरिएंटेशन को शो करता है। ये ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की चक्रण की डायरेक्शन को बताता है, चक्रण की दिशा को बताता है। ठीक है, बात क्लियर। ये वैल्यू होती है 1, इसके लिए 0, इसके लिए -1 0 सॉरी। ठीक है, मतलब तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0, ये पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव का 2, इस प्रकार चीजें होती है। और एवरी ऑर्बिटल, हर एक जो आपके पास ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, बात क्लियर। तो यदि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2। इसमें कितने होते हैं, 2। इसके अंदर देखो कितने, इसमें 2 और इसमें 3 का डबल 6, तो यानी कि 8। 3 का डबल 6 यानी कि 8। और इसमें देखो तो इसमें डी में कितने, 5 में 10 10 और ये 16 और 2 18। तो यानी कि कुल मिला के क्या बन रहा है फॉर्मूला, 2n²। किसी भी जो अपने पास शेल होता है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2n²। ठीक है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर रखी है, जस्ट एक थोड़ा सा रिवीजन था आपके लिए। अब चलिए करते हैं 1-2 न्यूमेरिकल, उसके बाद अपनी क्वांटम नंबर हो जाएगा फिनिश। अब चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। n कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो n शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, KLMNN। तो वैसे तो अपने खोपड़ी में डाला हुआ है 2 8 18 और 32। मैंने उस दिन ही बोला था कि इसको याद रखना है, लेकिन फिर भी आपको पता है k के लिए n का मान कितना था, 1, जो l है उसके लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होते हैं मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। तो 2 n की 4 का स्क्वायर 16 16 × 2 32, तो ये 32 आ गया। बात क्लियर। ठीक है, f उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो f सबसेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो f सबसेल है उसमें टोटल कितने होते हैं ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल होते हैं 7। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे f उपकोश में, अधिकतम 14। बात क्लियर। चलिए px जो ऑर्बिटल है उसके रिगार्डिंग कौन सी शर्त सही है, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, तो क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, नहीं रख सकता। px तो क्या है, सिंगल है, ऐसे होता है।
पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स सिंगल यानी कि इसमें मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब कह रहा है समान चक्रण यानी कि सेम स्पिन वाले, नहीं सेम स्पिन वाले नहीं हो सकते, दोनों सेम वाले थोड़ी हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, तो सेम स्पिन वाले नहीं होंगे। विपरीत चक्रण वाले यानी कि एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब बोल रहा है n इक्वल टू 4 वाले कोश में जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं। n इक्वल टू 4 वाले कोश में जो टोटल ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं। तो n इक्वल टू 4 वाला मतलब पहले देख लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन 32 है, तो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे उसके आधे 16, सॉरी टोटल, हाँ मतलब राइट था करेक्ट, टोटल इलेक्ट्रॉन 32 है तो ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यदि भाई n इक्वल टू 4 है तो उसमें क्या होगा, एक तो होगा s, एक होगा p, एक होगा d और एक होगा f। इसमें कितना होगा ऑर्बिटल 1, इसमें ऑर्बिटल 3, इसमें ऑर्बिटल 5, इसमें ऑर्बिटल 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 12 और 4 16, तो टोटल कितने होंगे 16 ऑर्बिटल होंगे। टोटल कितने होंगे 16 ऑर्बिटल होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन 32, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n स्क्वायर, समझ गए। तो यानी कि जो n इक्वल टू 4 है या n की जो भी वैल्यू दी हुई है तो उसके रिगार्डिंग ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आती है n स्क्वायर, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की 2l स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये सेम आंसर, ठीक है 16, कितना हो जाएगा 16 ऑर्बिटल्स की संख्या। अब बोल रहा है कि डी उपकोष के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है डी सबसेल के लिए, तो क्या होगा। तो आपको बताएं डी के लिए क्या होता है, डी के लिए क्या होता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m उसका वैल्यू क्या होती है -8 से 2 पॉजिटिव का l, तो l इस डी के लिए कितनी होती है वैल्यू l की 2, तो -2 से पॉजिटिव का 2, नहीं क्या हो जाएगा वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, समझ गए। ये होंगे इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या होंगे इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये होता है। चलिए अब सवाल नंबर 6, सवाल नंबर क्या पूछ रहा है 6 पूछ रहा है कि भाई निम्न में से क्वांटम संख्या का कौन सा समूह मान्य है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं, जो 4 समूह दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर की किस सीक्वेंस में दिए हुए हैं n l m s, इस सीक्वेंस में 4 दिए हुए इनमें से ओनली फॉर एक ही वैलिड है, सही एक ही है, तो वो कौन सा वाला है वो अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो अपन एक एक करके देखते हैं। ये कह रहा है नंबर फर्स्ट जो n है उसकी वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। फिर उसमें बोल रहा है कि जो l है उसकी वैल्यू 2 है, तो सब बातें यदि n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 तक जा सकती है, ठीक। फिर उसमें बोल रहा है ये 2 और जो m है इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो सब बातें ये जा सकता है, और ये पॉजिटिव का 1/2, तो मान्य सिर्फ यही होगा, ये मान्य, बाकी सारे क्या होंगे अमान्य होंगे, इनवैलिड होंगे। कैसे, अपन एक ही करके देख लेते हैं। चलो पहले डी वाला देखते हैं। डी में देखो 4 4 3, यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे जो n और l दोनों के मान समान है। मैंने कहा क्या कहा था कि n और l दोनों के मान कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि जो l है उसके मान कहाँ से कहाँ होते हैं 0 to n-1, समझ गए। तो हमेशा जो l है उसका मान n से 1 कम होगा, तो यानी कि ये इनवैलिड है, ठीक है। दोनों के मान समान कभी नहीं हो सकते, l के मान कभी समान नहीं हो सकते, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं इसको। ये बोल रहा है 4, ठीक है ओके। फिर 4 में 0, ये भी बात सही है कि भाई ये 4 है, 4 यानी कि ये बात कर रहा है 4th कोश की, 4th सेल की। फिर उसमें l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 यानी कि ये बात कर रहा है किसकी s उपकोश की, s सबसेल की। अब उसमें बात कर रहा है 2, तो इसमें 2 तो होता ही नहीं, इसमें ओनली फॉर 0 होता है। इसमें जो m होता है उसका वैल्यू ओनली फॉर 0 होता है, ठीक है। 2 तो जाएगा ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है इनवैलिड है, ये भी क्या है इनवैलिड। अब इसको देखो ये कैसे हुआ है इनवैलिड, यहां पे देखो n कितना है 3, l कितना है 4, तो यहां पे इनवैलिड हो गया, क्योंकि हमेशा आपको पता है
जो एल है उसका मान हमेशा 0 to n-1, यानी कि जो एल है वो n से छोटा होगा। यहाँ तो इसने क्या कर दिया, एल को n से बड़ा बना दिया, कैंसर। समझ गए? ये तो दो तो ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं, डायरेक्ट दिखने में आ रहा था कि भाई n और ये 0 to n-1 से, और ये थोड़ा सा अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। तो ये तीनों रॉन्ग है, ये करेक्ट है। समझ गए? बाकी न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं और भी, उनको अपन क्या है एमसीक्यू सीरीज में लेंगे। एमसीक्यू सीरीज में ऐसे बोर्ड पे नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको लैपटॉप पे क्वेश्चन ऐसे पीपीटी वाइज एक एक क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। और वहाँ सॉल्व ताकि जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन टाइप करके ऐसे करने बैठ जाऊँ तो भी टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ, वैसे आपको आइडिया लग जाएगा मैं एमसीक्यू सीरीज कैसे करवाता हूँ। 2022 वाली देख लेना आप, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे, उसमें भी लगभग बने थे 22-23 वीडियो बने थे शायद उसमें भी, 2022 में भी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम एमसीक्यू सीरीज में चलेंगे। जल्दी सी इसकी एमसीक्यू सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे। बस नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि ये वुंड के नियम, ऑब्बो के नियम, n+l के नियम, ये सब कुछ, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये सब कुछ पढ़ ले तो अपने पास क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे अलग अलग टाइप के। फिर उसके बाद एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्वांटम नंबर होता है समाप्त। फिर आगे मोस्टली देखते हैं कि अपन क्या पढ़ेंगे, आकृति वाला पढ़ेंगे या फिर वो सारे रूल्स पढ़ेंगे एक साथ, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मोस्टली आकृति ही स्टार्ट करने का मन है, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। चलिए।